इसके बीच में एक ऊंचा स्थान है उठा हुआ, और इसको कहते हैं पॉल, POLL पॉल। और ये जो है ये रीढ़ का जो हड्डी आया तो यहाँ तक जा करके ये यहाँ से नीचे होना शुरू हो गया, यहाँ से फिर पूंछ का पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये सैक्रम बोन का ऊपर वाला है, तो इसको कहते हैं क्रूप, CROUP, ये क्रूप। जब कभी आप फील्ड में जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी वाला कहेगा या डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि जाओ फलाने गाय का लंबाई वगैरह नाप करके आओ, तो गाय की जो लंबाई नापेंगे ये पॉल से क्रूप तक, ये जो है इंश्योरेंस वाला में काम होता है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ ये सब आँख है, कान है, ये सब के बाद ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये आँख जो है, इसका आँख को हम इस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन को जब देखते हैं तो अनीमिया वगैरह के लिए देखते हैं। ये अनीमिक नहीं है, ये जो है पिंक कलर का इसका आँख का जो है ये जब बीमारी रहेगा, मान लो कि जॉन्डिस हो जाएगा, पीला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खून का लॉस हो जाएगा, उजला टाइप का हो जाएगा, पेल कलर का हो जाएगा, तो अनीमिया में। और ये जो कोना में जो देखते हो ये यहाँ पे देख रहे हो, इसी को कहते हैं निक्टिटेटिंग आई, ये थर्ड आईलिड। थर्ड आईलिड जो है टेटनस के केस में बताए थे कि वो ओवर लैप कर जाता है, तो ये हो गया थर्ड आईलिड। ये जो काला वाला पोर्शन नाक का, ये अभी जो है बोलो ना, फिर बाद में पूछना तो ये जो है बीच में डिस्टर्ब मत करो, वीडियो बना रहा है ना, तो उसके बाद जो है गड़बड़ जाएगा। ये जो है मफल इसको कहते हैं, जो हेल्दी एनिमल रहता है उसमें देखो ये पानी लगा हुआ है, पानी का ननी बूंद है, ये जो है आपको मफल है, स्वस्थ जानवर का निशान। आप जो है यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है ये जो है ये गर्दन वाला पोर्शन, इसको सर्वाइकल रीजन कहते हैं। क्या करते हैं? सर्वाइकल रीजन। इसमें कोई खास ऑर्गन भीतर में नहीं है, इसमें दो ही ऑर्गन है। यहाँ से वो चला है, ये जो हो यहाँ पर ये छूकर के देखोगे तो रिंग जो है इसको ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया जो है सांस की नली है, और ये ट्रैकिया के बगले जो है यहाँ से जुगलन देना है, जो कि आपको अक्सर जो है ये काम देगा नस बराबर। तो ये जो है ये जो मैंडिबल बोन है, ये जो जॉ है जबड़ा, इसके जो कोना बना रहा है, ये कोने से वो निकला है। और इसका पहचान मैंने कन्फ्यूजन कैसे होता है, इसको हम दाब देंगे तो ये फूल जाएगा। इसका मतलब कि इधर से जो ब्लड सप्लाई आ रहा है, ये ब्लड सप्लाई आ रहा है, उधर बंद हो गया, तब ये फूल जाता है। उधर से मत जाइए। ये जो है ये देखो, ये इसी में डालेंगे निडिल, तो आईवी वगैरह 2-3 लीटर अगर चढ़ाना है, बोतल चढ़ाना है तो आईवी में ही इसमें डालेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग निडिल ऐसे डालेंगे कि अपना ये हम लोग कहते हैं कि इधर ये वेन है, वेन जो है ब्लड को हार्ट की ओर ले जा रहा है, इसलिए उसी डायरेक्शन में हम लोग नीडल डालेंगे तो दवा का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो ये जो है ये हो गया सर्विस। तो यहाँ से जो है यहाँ से अब चलिए, यहाँ से ये जो है रीढ़ की जो हड्डी से जो निकला है यहाँ पर रीब, ये रीब जो है ये रीब, ये देख रहे हैं, ये रीब जो है यहाँ तक रीब तक का जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के इसको कहते हैं थोरेक्स, और अंदर में जो कैविटी है उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। हमने रिस्पायरेशन में बताया था कि जब रिस्पायरेशन जब करता है तो थोड़ा को अब्डोमिनल रिस्पायरेशन करता है, माने थोरेक्स भी उसमें काम करता है और अब्डोमेन भी काम करता है। तो यहाँ तक हो गया आपको ये थोरेक्स। ये थोरेक्स के बाद ये जो आ गया ये जो है इलियक क्रेस्ट इसको कहते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है अब्डोमेन आ गया, अब्डोमेन माने पेट का भाग। और यहीं पर ये जो ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ट्रायंगुलर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उसको लेफ्ट फ्लैंक कहेंगे, उधर वाला को राइट फ्लैंक कहेंगे। और ये जो है इसी में रूमिनल पंक्चर करने की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो तिनकोना जो बन रहा है तो इस ये नीचे तक
तो अगर नीचे हम जाएंगे यहाँ पर तो इधर मिलेगा आपको सॉलिड मटेरियल, जो उसका फीड पार्टिकल वगैरह ये है। यहाँ से अंदाज से एक बीच में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिक्विड मटेरियल, और इसके ऊपर में मिलेगा गैस। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने स्वास्थ्य के लिए बताए थे कि लेफ्ट फ्लैंक में हम हाथ को ऐसे करके डालें, ऐसे करके हम इसको भीतर की ओर डाले हुए और 2 मिनट रखेंगे, तो ऐसे डालेंगे तो लगेगा कि भीतर से फेंक रहा है, तो फेंक रहा है उसको कहते हैं रूमिनल मोटिलिटी। अगर 2 मिनट में कम से कम 3 बार वो फेंकता है भीतर से, इसका मतलब कि पागल उगुल वो ठीक से कर रहा है, स्वस्थ है। अगर नहीं फेंकेगा या पुअरली फेंकेगा इसका मतलब कि रूमिनल मोटिलिटी उसको डिस्टर्ब है। इसको जो है एक बार फेंक दिया है, आप जो है 2 बार और फेंकेगा तो ये स्वस्थ है। इसका ऐसे देखने में बांधपन वगैरह जो हो भीतर से, लेकिन ऐसे जो है शारीरिक रूप में स्वस्थ। इसको नीडल कहाँ मारेंगे सर? नीडल मारेंगे यहाँ गैस के लिए, गैस के लिए, यहाँ मारेंगे हम पानी के लिए। पानी जैसे हम पीएच में नापेंगे, पीएच में यहाँ से भी आपको निकल जाएगा, गैस के साथ ही जो है ना खुर करके आपको पानी भी निकल जाएगा, रूमिनल फ्लूइड भी निकल जाएगा। उसको तो एक को बूंद रहेगा ना तो आपको कम देगा। उचित कहाँ पर होगा? फील हो रहा है यहाँ उचित है। ये जो ट्रायंगल बीच में, ये ट्रायंगल जो ऐसे बन रहा है ना, ये ट्रायंगल के बीच में यहाँ पर थोड़ा अगर इस जगह मार दिए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, चूँकि ये लेफ्ट साइड में सिर्फ रूमेन ही है, दूसरा चीज़ कोई चीज़ इसमें नहीं है। अच्छा वो थर्मोसिस में यहाँ जो रहता है, तो ये जो है अब यहाँ से जो है, यहाँ से ये हो गया सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, अब्डोमिनल रीजन, और यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ तक इसके बीच में इलियम बोन का जो ये होता है, इथा इलियक क्रेस्ट, ये जो है स्टियल आर्च जो बना रहा है, ये बीच का जो कैविटी है, ये इसको कहते हैं पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में जेनाइटल ऑर्गन रहता है और यूरिनरी ऑर्गन रहता है, जो जैसे मान लिया कि ये आपको यूट्रस हुआ, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुआ, ओवरी हुआ, ये सब जो है आपको पेल्विक कैविटी में रहता है। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर ये जो है 13 रहता है, 13वां नंबर हुआ, तो 13 से इधर आइए, 13, ये 12, 11, 10, 9, ये हो गया 8, ये हो गया 8वां। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने गिन लेना, बढ़ने अभी ये 8वां नंबर होगा। तो एक इसको आप मानिए और एक कोना इसको मानिए, ये जो ऊपर से आ रहा है ये ह्यूमरस बोन। हाँ, तो यहाँ से जो है इसका जो ट्यूबरोसिटी इधर से बना रहा है, यहाँ से एक जो है काल्पनिक रेखा यहाँ तक खींच रहा है। ये 8वां वाला जो है रिब, उसके ऊपर वाले पोर्शन से और इसको ऐसे तिरछा जो है एक काल्पनिक रेखा मन में खींचो, जो यहाँ से एक ऐसे खींचो, तो एक त्रिभुज बन गया। जी सर, ऐसे बन गया ना, त्रिभुज का। ये जो त्रिभुज बन गया, इसी में जो है नीचे में अगर स्टेथोस्कोप यहाँ पर लाओगे तो हार्ट का साउंड सुनाई पड़ेगा, बीच में अगर लगाओगे तो लंग का साउंड सुनाई पड़ेगा। लेफ्ट में हार्ट का साउंड ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, लंग का भी सुनाई पड़ेगा, लेकिन राइट में जो है ज़्यादा आपको फेफड़ा का साउंड सुनाई पड़ेगा। तो उससे हम ये टीआरपी वगैरह के केस में जो है जब कांटी फाटी खा लेता है, उस अवस्था में वो हमको काम का चीज़ होता है। दूसरा है, अब इसका देखो ये तो सुखी है, वो तो आडर हो गया, उसके लिए आडर के नीचे जो लटका हुआ टिक है, जो दुधारू गाय रहेगी उसमें जो ये नस जो आता है, नस जो है जितना ही मोटा और जितना ही टेढ़ा मेढ़ा टॉर्चुअस रहेगा उतना ही जो है दुधारू माना जाएगा। स्किन जितना ही इसका पतला रहेगा, मुलायम रहेगा, उतना ही जो है वो दुधारू रहेगा। दूसरा अभी पढ़ा रहे के दरमियान बताए थे कि जो है डिहाइड्रेशन कैसे नापेंगे, ऐसे करके हम इसे खा देंगे। अगर ये मान लो उठने रह गया तो इसका मतलब डिहाइड्रेटेड है, अब बैठ गया इसका मतलब कि वो डिहाइड्रेशन उसका ठीक है। दूसरी बात, जब हम सुबह में उठेंगे या किसी बीमारी को जाएंगे देखने के लिए, ऑनर बुलाएगा, तो हम यहाँ से इसको चारों तरफ घूम करके देख लेंगे। चारों तरफ घूम कर देख लेंगे, नाक से निकला तो नहीं निकला हुआ है, या सूखा हुआ तो नहीं है, या ये जो है ये घसल है, इसका मतलब खाना नहीं खाया है। ऊपर में बहुत आल है
इसका मतलब कि ज़्यादा खा लिया है, ये नॉर्मल है। इसका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बाहरी के दृष्टिकोण से ये सब कुछ नॉर्मल है। अब यहाँ से जो इधर जो आएंगे तो एक इंट्रामस्कुलर फ्लूइड ये जो गर्दन है, ये गर्दन जो ऐसे बना रहा है, यहाँ पर देखो ये इंट्रामस्कुलर फ्लूइड का सबसे अच्छा साइड है, थोड़ा सा इसमें फंसा हुआ टाइप का, ये जो है इंट्रामस्कुलर। उसी तरह से पीठ पर यहाँ पर जो देंगे ये जो है डीप इंट्रामस्कुलर, जैसे बेरनील वगैरह जो दिया जाएगा तो वो जो है चुत्तर पर देंगे, वो उसको जो है वो अच्छा साइड मैंने ये पीछे में। अब जो है यहाँ से आएगा तो यहाँ जहाँ से पूछ शुरू हुआ है, इसको क्या बताए थे, क्रूप। यहाँ से पूछ शुरू हो रहा है तो ये पूछ जो शुरू जो हो रहा है तो यहाँ से टेल निकल रहा है, ठीक है। ये टेल को जो है यहाँ जो सैक्रम से जुड़ रहा है, सैक्रम से जुड़ रहा है, और इसको आप नीचे आते जाओ तो जो एक इसको कहते हैं कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। तो एक कॉक्सिजियल दूसरा कॉक्सिजियल से जाकर के जुड़ा रहता है, और जुड़ता है तो उस जुड़ने के क्रम में थोड़ा सा उसमें गैप रहता है। तो जो है यहाँ से जब आएंगे तो सेकंड या थर्ड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा जो है, माने कि यहाँ से तो फर्स्ट हो गया, यहाँ से सेकंड हो गया, तो सेकंड और थर्ड कॉक्सिजियल या थर्ड या फोर्थ कॉक्सिजियल वर्टिब्रा हुआ, उसको जो हम ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ गड्ढा हो रहा है। तो ये जो है कॉक्सिजियल वर्टिब्रा का जो गड्ढा हो रहा है, उसमें जो है अगर हमको पीछे का पोर्शन को शून्य कर देना है, कोई ऑपरेशन करना है, मान लो कि भाड़ फेंक दिया है या बहुत ज़्यादा मैंने कष्ट जड़ है या बचन निकालना है, तो हम इसमें जो है एक तो जनरल एनेस्थेसिया जैसे डायलैजिन वगैरह दे दिए, जनरली बेहोश हो गया, हमको ये इतने से काम है। तो यहाँ पर अगर हम इपिड्यूरल एनेस्थेसिया को कहते हैं, इसमें अगर जाइलोकेन जो है, नोवोकेन, जाइलोकेन, डिग्लोकेन, ये सब जो आता है 2% का सॉल्यूशन, उसको 10 ml 5 ml से लेकर 10 ml तक इसमें भीतर में डाल देंगे, तो ये कहाँ चल जाता है, यहाँ से वहाँ तक जो भी ऊपर में हड्डी जो बता रहे हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भीतर में एक कैनाल है, एक बने यहाँ से वहाँ तक नली है, जिसके भीतर से स्पाइनल कॉर्ड पास किया है और जाकर ब्रेन से मिला हुआ है। किसी तरह का सेंसेशन जो इधर का सेंसेशन होगा वो इसी स्पाइनल कॉर्ड के सेंसेशन से उसके ब्रेन तक जाएगा, और तब ब्रेन जो है रिस्पॉन्स करने के लिए बताएगा कि तुम ऐसा करो या वैसा करो। तो इसमें इपिड्यूरल एनेस्थेसिया देने से क्या होगा कि जितना भी इधर का पेल्विक रीजन का जो है वो सब शून्य हो जाएगा, अब इधर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये जो है भल्वर लिप्स है, ये मैंने भलवा हुआ। अब हलवा का भीतर में ये जो है भीतर में भेजाना है, भेजाने के भीतर में जाके जाओगे तो औस है, औस के बाद सर्विस वगैरह सब तो तुमको AI वगैरह में बताया जाएगा। तो ये जो है यहीं पर इसका जो है पेशाब का भी भीतर से निकला है, जिसको कि यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये जो है यूरेथ्रल ऑरिफिस निकलता है जिससे कि पेशाब निकलता है, और यहाँ पर क्लाइटोरिस वगैरह सब है, तुमको पूरा निकलोगे कुछ बताएगा। और तो इधर इसमें कुछ चीज नहीं है। अब बोलो, तुम बोलो था लिम्फ नोड, हाँ फाइलेरिसिस वगैरह के केस में बताया था कि लिम्फ नोड, प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड बहुत बढ़ जाता है, या प्री फिमोरल लिम्फ नोड बहुत बढ़ जाता है। तो जो है यहाँ पर जो है ये स्कैपुलर बोन, ये जो है पल्ली जैसा रहता है इसे, ये स्कैपुलर बोन, और स्कैपुलर बोन से यहाँ पर फिर जो है ये ह्यूमरस लग जाता है, ठीक है ना। ये ह्यूमरस लोग हाथ हटा लेंगे, यहाँ पर बताया था कि हम तो ये जो आप लोग हाथ हटाइए। अब यहाँ जो आप डालिएगा यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर आपको स्कैपुलर लिम्फ नोड मिलेगा। इसमें देखो अभी कितना है, रहेगा तो जरूर है, ऐसे करो वहाँ तक कछट रहा है, हाँ तो कछट रहा है वो है अभी, लेकिन जो है जो फाइलेरिया वाला बीमारी हो जाएगा तो इतना बड़ा जैसे मुर्गी का अंडा के साइज का आपको ऊपर ही से दिखाई देगा। उसी तरह से यहाँ जो है प्री फिमोरल, ये फीमर बोन है, यहाँ से आया है, तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ भी उसी तरह का है मसाल सब में छिपा हूँ, लेकिन रहता है सर, इसी जगह रहता हम है। निकाल लेंगे थोड़ा सा इसको, यहाँ है, ये लिम्फ नोड जो है यही है, बताया थे कि ये शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, कहीं चोट लगा तो वहाँ से जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर किया उसको वो चाहता है कि वही है, ये है
हाँ ठीक। तो जो है उसको रोकता है, रोकने के काम में वो फूल जाता है, जिसे दर्द करता है, इस सब में कभी कभी बलतो वगैरह हो जाता है। तो उसी तरह का बात इसमें भी है। एक सवाल और है सर, जैसे गाय बैठ जाती है, कहाँ सुई देता है रीढ़ में सर, जो कि गाय उठती है? देखते हैं को प्रैक्टिस रीढ़ गाय में। उठती है मैंने मतलब गाय बैठल रहती है 2-4-10 दिन से, नहीं उठ रही है, हाँ। सब सुई पड़ गया ना, काहे प्रिक करो ना, नहीं तो रीढ़ में कहीं देता है प्रेनिसुलन वगैरह। ना वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ हम नहीं जानते, नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन या उसका अपना अनुभव होगा। जानते हैं कहा कुछ